जाए तो उसे चाहिए कि वो अदब के साथ सुने, ज़ौक़ के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा के बतन में जलवागर हुए, जाग के नबी का मीलाद हो रहा है, जब अपनी वालिदा के बतन में आए तो हज़रत आमिना से एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए मेरी बेटी, तूने मेरे बेटे का शौक क्यों छोड़ दिया है, तू खुशबू क्यों लगाने लग गई है। हज़रत आमिना ने कहा, ए मेरे बाबा, मैं खुशबू तो कोई नहीं लगाती हूँ, लेकिन एक बात है जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरे पेट में जब से हज़रत अब्दुल्ला की ये अमानत आई है, मेरे हालात बदल गए हैं। मैं मक्के की गलियों में निकलती हूँ, मैं जिस दरख्त, जिस पत्थर के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती है, अस्सलामु अलैके या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ, तुझ पर सलाम हो। मैं जिस पत्थर, जिस दरख्त के पास से जाती हूँ वो मुझे सलाम करता है। मैं अगर धूप में जाऊँ, बादल मेरे ऊपर साया करते हैं। ऐ मेरे बाबा, मैं अपने आप से ऐसी खुशबू महसूस करती हूँ कि जैसी मैंने आज से पहले नहीं सूंघी है। आप फरमाती हैं, जैसे जैसे हमल के महीने गुजरते थे, मुझे हर महीने एक नबी की ज़ियारत होती थी। कभी हज़रत आदम आते, कभी हज़रत मूसा आते, कभी हज़रत ईसा आते, कभी हज़रत इब्राहीम आते और आके कहते क्या थे, ए आमिना, तुझको मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। जिसकी मां को अल्लाह इतने शान देता है, उस नबी की अपनी शान का आलम क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं, मेरी माँ मेरी विलादत के दिनों में ख्वाब देखती थी, फिर जब मेरी विलादत का वक़्त आया, खाराजा लहा नूरा, और मैं जब मेरी विलादत हुई, मेरी माँ के बदन से नूर खारिज हुआ था। कितना नूर था, और मैं अदा अतलहा को सूरज शाम, इतना नूर था, इतना नूर था कि मेरी माँ बैठी तो अपने घर में थी, शाम के मोहल्लात का नज़ारा कर रही थी। समझ आई आपको? सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना को हुजूर की विलादत पे अल्लाह ने इतनी नज़र दे दी कि वो अपने घर में बैठे शाम के मोहल्लात देख रही थी। हुजूर के सदके, हुजूर की माँ को अल्लाह ने इतनी नज़र दे दी, तो फिर हुजूर की नज़र का आलम क्या होगा। फिर देखिए, ये जिक्र वो है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, जो नबी पाक ने खुद फरमाया। 3 हदीसें मैंने आपको सुनाई। ये जिक्र वो है जो मेरे नबी के जन्नती सहाबा ने किया। नहीं, जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए। मेरे नबी के जन्नती सहाबा ने, ये जिक्र मीलाद जन्नतियों वाला काम है। ये जन्नती, मेरी बात नोट करो, ये जन्नतियों वाला काम है। ये तौफीक इलाही से होता है। वो किसी ने कहा था, अदब से बात करता हूँ हुदूद के अंदर, खुदा का सारा दीन है दुरूद के अंदर। नबी का नाम सुनकर झूम जाता है कौन? हलाली खून होता है जिस वजूद के अंदर। सुनो, मैंने आज दिन को जुम्मे में भी कहा कि ये हमारे जो भाई, हमारे पेटी भाई बिरादरी के लोग, ये हमारी बिरादरी है। जब ये माइक पे आते हैं तो उन्हें चाहिए तैयारी करके आए। मैं एक जगह गया महफिल मिलाद में, शाह साहब, वहाँ एक बंदा मेरे से पहले कह रहा था कि जी हम लोग कहते हैं सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, हम इस बात को मानते हैं सहाबा ने नहीं मनाया। बाद में मेरी बारी आ गई, मैंने उन्हें कहा, जी आप ये क्यों कहते हैं सहाबा ने नहीं मनाया? आप पढ़ के आ जाते, तैयारी करके आ जाते। खुदा की कसम है सहाबा ने मिलाद मनाया है। मैं अल्लाह के घर में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। अच्छा, वो मुझे नीचे से कहने लगे, जैसे ईशा साहब बैठे हैं, ऐसे मेरे सामने बैठे थे, मुझे कहने लगे, नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि जिस तरह हम मनाते हैं, जिस तरह हम मनाते हैं, इस तरह नहीं मनाया। मैंने कहा ये भी गलत है, इसी तरह मनाया, इसी तरह मनाया है। हमारे 2 काम है, एक हम जुलूस निकालते हैं, इतने भी यही जुलूस निकालते हैं, दूसरा हम महफिल करते हैं, मस्जिद में जमा होकर बैठ जाते हैं, नबी पाक का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने कहा खुदा की कसम है, मैं अल्लाह पाक की कसम खा के आपको कह रहा हूं, सही हदीसों में अगर यही तरीका निकल आए, नहीं, जोर से सुभान अल्लाह, बंदा दावा करे अहले हदीस होने का, और जब इस तरह की हदीसें आए तो वो खोते की तरह कान लपेट के भाग जाए, तो फिर इसका मतलब है कि वो नाम का अहले हदीस हुआ। सुने, मैं दोनों बातों पर आपको एक एक हदीस सुना दूं। पहले जुलूस की बात कर लें। आप जुलूस में निकलते हैं, गलियों में खड़े होते हैं, यही करते हैं ना, खड़े होते हैं, झंडे लेते हैं और मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाते हैं, यही काम करते हैं।
हदीस पाक देखिए, मेरे आका मक्के से मदीने आए। बल्कि यहां एक बात और नोट करें, ये बात आपको, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, मैं सही बात आपको कह रहा हूं। ये बात आपको वो बताएगा जिसका इल्म से शगफ होगा। ये नातखानों का काम नहीं है, ये नकीबों का काम नहीं है, ये दौड़े टप्पे और माइयों का काम नहीं है। ये उनका काम है कि जिनका काम इल्म से शगफ है। और इसी बात की हमारे लोगों को जरूरत है कि इनको अपने अकायद पर पुख्ता किया जाए। सुने, मेरे नबी की शान ये है, अब मेरी बात को नोट करना, पल्ले से बांधना, ना याद रहे तो महफिल के बाद फिर पूछ लेना। हुजूर उधर से इधर आए तब भी जुलूस, इधर से उधर जाएं तब भी जुलूस। अगर आपको समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह। मैं एक एक जुमले पे मैं पहरा दूंगा, मैं जिम्मेदार हूं। मैं ये नहीं कहूंगा जी मैंने कहीं सुना था। हुजूर उधर से इधर आए तब भी जुलूस। उठाओ अल मवाहिब, इमाम कस्तलानी शारे बुखारी कहते हैं, जब मेरे आका की विलादत की रात आई, मेरे आका की वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत आमिना आप फरमाती है, मैंने देखा मेरे घर से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतारें थी, जुलूस आ रहा था। क्यों? मदीने वाला उधर से इधर आ रहा था। और जब हुजूर इधर से उधर गए, मेराज की रात, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, अकेले नहीं जाना, 70,000 फरिश्तों का जुलूस लेके जाओ, जन्नत से बुराक लेके जाओ, जुलूस लेके जाओ, जुलूस लेके जाओ, जुलूस लेके जाओ। क्यों? मुस्तफा ने आना है। जिब्रील 70,000 का जुलूस लेके आए। और नबी की आमद पर जुलूस निकालना नूरियों का काम है और नारियों का काम नहीं है, और नूरियों का काम है, नूरियों का। इसलिए जुलूस में जाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने नूरियों वाला काम अता किया है। सुनो, मेरे आका मक्के से मदीने आए, उधर से इधर आए तब भी जुलूस, इधर से उधर गए तब भी जुलूस, मक्के से मदीने गए तब भी जुलूस। या फरिश्तों ने निकाला या ईमान वालों ने निकाला। जब हुजूर मक्के से मदीने आए, सही मुस्लिम से पढ़ रहा हूँ, मदीने के लोग, अंदाज क्या था, इबारत पढ़ता हूँ, साइदर रिजाल व निसाओ फौकल बयूत वल गिलमानो व सिबियानो कामू फी तुरुकिल मदीनते वकालू या मुहम्मदो मरहबन मरहबन या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। रावी कहते हैं, मदीने के औरतें और मर्द घरों की छतों पर थे दीवानगी में, और मदीने के बच्चे मदीने की गलियों में लाइनें बना के खड़े थे। क्यों जी? यही जुलूस अब भी होता है। रह गया मरहबा का नारा। तो वो रावी कहते हैं, जब हुजूर की आमद हो रही थी मदीने में, तो हर मदीने वाले मोमिन के मुंह पर, मोमिन के मुंह में था मरहबन मरहबन या मोहम्मदो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा फैसला हो गया, वंड हो गई। कल भी मोमिन कहते थे मरहबा या मुस्तफा, अब भी मोमिन कहते हैं मरहबा या मुस्तफा। आमदे मुस्तफा, हाथों को उठा के बोले आमदे मुस्तफा। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफा। मैं देख रहा हूं कुछ बंदे अभी भी सोच रहे हैं कि सुभान अल्लाह कब कहना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बचा के ले जाएं अगले साल फिर से, क्योंकि हम तो हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। हैं जी? देखें, ये हो गई जुलूस की बात। अब करें महफिल की बात, अब करें महफिल की बात। पहले हदीस रसूल से बताता हूं, फिर एक और बात बताता हूं। सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन निसाई में भी मौजूद है। रावी अमीर इस्लाम फातिह शाम खालुल मोमिनीन हादी मादी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। आज हमारे मुआशरे के, हमारे जिला रावलपिंडी के बहुत सारे नाम नेहाद खतीब, थोबड़े खतीब 70,000 रुपए लेके मिलाद की महफिल में आएंगे और ये हदीस मिलाद पर दलील देंगे जो मैं पढ़ने लगा हूं, लेकिन रावी का नाम खा जाएंगे, रावी का नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों? रावी का नाम लेते हुए मौत पड़ती है। पूरा नाम लो रावी का। देखो हम ले रहे हैं, देखो हम ले रहे हैं। 2 हदीसें हैं, 2, वैसे और भी हैं, लेकिन 2 हदीसें हैं
जो हजरत अमीर मुआविया से रिवायत हैं, उलमा मेरी बात को नोट करेंगे। 2 हदीसें ऐसी हैं जो हजरत अमीर मुआविया से रिवायत हैं, और उनकी जो अमीर मुआविया को मानता है उस मौलवी को भी ज़रूरत पड़ती है, जो अमीर मुआविया को नहीं मानता उस मौलवी को भी ज़रूरत पड़ती है। सुनो, उनमें से एक हदीस इमाम बुखारी से, एक हदीस इमाम मुस्लिम से। मैंने कहा इतने बड़े बड़े मुहद्दिस जिनकी हदीस पे एतमाद करें, अपनी किताबों में लिखें, तो चाय पिद्दी का शोरबा, ये कल कल के लोग कहें कि वो आदिल नहीं थे। मैंने कहा सुनो, एक हदीस हर मौलवी कहता है, अन मुआविया इब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिमुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया। आपको किसने बताया? कहा हजरत अमीर मुआविया ने बताया। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा करता है उसे अपने दीन का आलिम बनाता है। जो बंदा मदरसा चलाता है वो ये हदीस लोगों को बताता है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी जिनको मेरे आका ने दुआ दी, जिनको मेरे आका ने दुआ दी। ये आपकी मस्जिद का इमाम सैयद ज़्यादा है, आप दुआ करवाएं और किसी बंदे को ये दुआ दें तो आप कहते हैं इसने बेड़े पार हो गए। क्यों? शौहरन दुआ देती है, मस्जिद के इमाम ने दुआ दी है। हालांकि इनकी दुआ कबूल हो ये यकीनी कतई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा हुस्न ज़न होता है कि माँ बाप की दुआ कबूल, पीर की दुआ कबूल, इमाम की दुआ कबूल। मैंने कहा ये ज़न्नी बातें हैं। अगर किसी के लिए रब का हबीब हाथ उठाए, अगर किसी के लिए रब का हबीब हाथ उठाए तो कबूलियत क्या होती है? बरेली के ताजेदार ने कहा कबूलियत ये होती है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी जब नाज से दुआए मोहम्मद। हजरत अमीर मुआविया रिवायत करते हैं, कहते हैं नबी पाक के सहाबा मस्जिद में बैठे थे। सुनना, अपनी महफिल की दलील याद करके जाना। मस्जिद में बैठे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा इकराम से पूछा माँ अजलसकुम, बताओ इधर क्यों बैठे हो, मस्जिद में क्यों जमा हुए हो? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं नहमदुल्लाह अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। फरमाया या रसूल अल्लाह, 2 बातों के लिए बैठे हैं। एक इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको भेजकर हमारे ऊपर एहसान किया है, आपको भेजकर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने कहा मैंने मोमिनों पर एहसान किया है। यही मन का माना होता है एहसान, यही मन कुरान में, यही मन नबी के फरमान में, यही मन हजरत हसन की जुबान में, मन्ना अलैना रब्बुना अम्बअसा फीना मुहम्मदा। हजरत हसन ऐलान किया करते थे, लोगों अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपने नबी का उम्मती होने का शरफ अता फरमाया। हुजूर ने पूछा सहाबा क्यों बैठे हो? सहाबा कहते हैं 2 बातों पे अल्लाह का शुक्र करने आए हैं। एक, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी है, दूसरा अल्लाह ने आपको भेजकर एहसान किया है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला लिज़ालिक, फरमाया क्या तुम इस बात पे कसम खाते हो कि इसी काम के लिए बैठे, इसी काम के लिए बैठे हो? अर्ज करते हैं वल्लाहि मा अजलसना इल्ला लिज़ालिक, हुजूर अल्लाह की कसम है आज हम इसी काम के लिए जमा हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया इन्नी लम अस्तखलिफुकुम तोहमतन, मैंने किसी तोहमत की वजह से तुम्हारे ऊपर कसम नहीं डाली, इसलिए नहीं कहा कि कसम उठाओ कि मुझे तुम्हारी मिलादी होने में शक है, तुम्हारे इस महफिल मनाने में शक है, नहीं। फरमाया आतानी जिब्रीलो। आप सुभान अल्लाह ना भी कहें तो बात बहुत बड़ी है। मिलाद मनाने वाले का मुकद्दर देखो, हुजूर फरमाते हैं आतानी जिब्रीलो। सहाबा अभी जिब्रील आए थे और वो कहते थे इन्नल्लाहा युबाही बिकुमुल मलाइका, ए महबूब अपने ग़ुलामों को ख़बर दें ये जो ज़मीन पे आपके आने के शुक्राने की महफिल सजा के बैठे हैं, अल्लाह इन ग़ुलामों पर फ़ख्र फरमा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिलाद की महफिल में क्या होता है? हज़रत शाह वलीउल्लाह, क्या नाम लिया, क्या नाम लिया मैंने? शाह वलीउल्लाह। कभी यार लोगों से पूछना ये किसका नाम है? अगर इस एक बंदे को अपने मसलक से बाहर निकालो पूरा मसलक धड़ाम से गिर जाएगा। जिस बंदे पे पूरा मसलक खड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैं हरम काबा में था, ओले ओले सुभान अल्लाह,
क्योंकि आपकी इस बेहिसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं हरम काबा में था और रात आ गई 12वीं, रात आ गई 12वीं। मैंने देखा कि खाना काबा से मशल बरदार जुलूस निकला और नबी पाक की विलादत गाह तक गया। और वहां पहुंचकर लोग बैठ गए। शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैं भी उधर बैठ गया। वो लोग क्या कर रहे थे? वयुसल्लूना अलन नबी व यज़कुरून बिमौलदिन नबी। वो बंदे अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ रहे थे और अपने नबी के मीलाद का तज़किरा कर रहे थे, मीलाद की बातें कर रहे थे। ये जो आज आपको कह रहा है कि हरम में मीलाद नहीं होता, इससे पूछो शाह वलीउल्लाह सच्चे थे या झूठे थे? कहेगा सच्चे थे। तो वो तो कहते हैं हरम में मीलाद भी होता है, जुलूस भी होता है। सुनो, हजरत शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैं वहां बैठ गया। अब ये अगली बात के जिम्मेदार शाह वलीउल्लाह हैं, हम सिर्फ नाकिल हैं। शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैंने दिल की आंखों से देखा, इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखा कि लोगों के सरों से लेकर आसमान तक नूर की चादर तनी हुई थी, शामियाना तना हुआ था। आप फरमाते हैं फिर मेरे दिल में ये बात डाली गई कि ये सिर्फ नूर नहीं है। सुनना सुनना मीलाद में आने वालों, तुम कितने खुश नसीब हो। शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात डाली गई कि ये जो नूर नज़र आ रहा है ये सिर्फ नूर नहीं है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते हैं जो नबी का मीलाद सुनने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा समझ आ गई। जिक्र मीलाद करना मोमिनों का काम, जिक्र मीलाद में आना मासूम फरिश्तों का काम। तो अब मैं जुमला कह रहा हूं, मासूमों वाला काम मगजूब नहीं कर सकते। समझ आइए? सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई तो कल माना शाह साहब से पूछिएगा। मासूमों वाला काम मगजूब नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने किसी को, आपने कई लोगों को दावत दी होगी, कोई आया कोई नहीं आया, और किसी ने मुंह फुला के कह दिया होगा हम मिलाद में नहीं आते, हम जुलूस में नहीं जाते। मैंने कहा तेरी क्या हैसियत है कि तू ना आए? तो ये कहा कर के हम बुलाए नहीं जाते, तो ये कहा कर के हम बुलाए नहीं जाते, क्योंकि यहाँ आया नहीं जाता, बुलाया जाता है। अपना आना और है, उनका बुलाना और है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही, आते हैं वही जिनको, आस्ता बोल दिखा रहा, जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। सुनिए, इससे आगे बढ़ते हैं। मेरे आका का जिक्र आलम दुनिया जब से है, जब तक रहेगा, होता रहेगा। लेकिन दुनिया के बाद हर बंदे ने किधर जाना है जी? तो के प्रोग्राम है बरज़ख में पहले हमारा ला कब्र, कब्र है ना। खुदा की कसम है, ये जो जिक्र रसूल से भाग रहे हैं, मैंने कहा उतरो कब्र में, उतरो कब्र में। वहां क्या होगा? हदीस कहती है फरिश्ते आ जाएंगे, मदीने वाले का जलवा दिखाएंगे, और बात मदीने वाले की होगी। सवाल ये होगा मा कुन्ता तकूलो, बता इनके बारे में उधर क्या कहता था। सवाल ये नहीं होगा अब क्या कहता है, अब तो तेरा बाप भी मानेगा, अब नहीं, उधर क्या कहता था। इसलिए बरेली वालों ने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह। मुझे आपकी थकावट का एहसास हो रहा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अच्छा, यहां मैं आपको एक हदीस का जुमला सुनाऊं। जब फरिश्ते पूछेंगे ना, मिशकात शरीफ बाब अज़ाबुल कब्र के अंदर यह हदीस पाक है, जब फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, तो हदीस पाक कहती है फ़यक़ूलु मिसला मा काना यक़ूलु फ़िद दुनिया। अल्लाह, ये इतने मज़े की बात है ना कि मैं आपको क्या कहूँ। अब मैं तर्जमा करता हूँ, फिर मज़ा लेना। हुजूर फरमाते हैं जब फरिश्ते कहेंगे बताओ हुजूर के बारे में दुनिया में क्या कहता था, तो वो क्या कहेगा? हुजूर फरमाते हैं फ़यक़ूलु, मैं एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करता हूँ, वो कहेगा मिसला
वही बात मा कान यकूलो फिद दुनिया, जो बात वो दुनिया में कहा करता, जो इधर कहता था कब्र में वही कहेगा। इधर क्या कहता था? सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। जरा मिलके जरा बावाज बुलंद बाजोक आवाज, हाथ उठा के आका की आमद, मौला की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद। अरे आला हज़रत फरमाते हैं ज़ौक़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में थका न करे। जरा गजवज के नारा लगाएं, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, आका अत्तार की आमद। लोग कहते हैं जुलूस निकाल रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग। मेरी बात समझे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कब्र में जाना है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या? कब्र में जियारत होनी है खैरुल अनाम की। मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हैं, कब्र में जियारत होनी है खैरुल अनाम की, इसलिए आदत बना रहे हैं दरूद व सलाम की, इसलिए आदत बना रहे हैं दरूद व सलाम की। जो यहाँ बोलेगा वही वहाँ बोलेगा। यहाँ अगर कहता था माज़ल्ला, इनको दीवार पीछे का नहीं पता, इनके जाने से कुछ नहीं होता, ये कर कुछ नहीं सकते हैं, इनको गैब का इल्म नहीं है, वहाँ ज़ुबान पे यही बोली आएगी। और अगर ये बोली आ गई तो खुदा की कसम फंस जाएगा। और इधर हमें हमारे महफिल मीलाद में ये सबक पढ़ाया जाता है कि बोली तैयार करो, तैयारी करो। जब कब्र में उतरोगे फरिश्ते कहेंगे हाँ आने वाले बता क्या कहता था, तो ये कहेगा मैं कहता था दो अबरू कौस मिसाल देसन, जिथु नौके में यादे तीर छुटन, लबा सुरख आँखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं लड़ियां। कब्र के बाद, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, कब्र के बाद चलना है हशर में। खुदा की कसम है हशर में भी जिक्र मेरे नबी का होगा, हशर में भी बात मेरे नबी की होगी। सारी मखलूक सारे नबियों के दर से होती हुई मेरे मुस्तफ़ा के दर पे जाएगी। यहाँ कोई आपसे 100 रुपए का एहसान करे, 100 रुपए की नेकी करे, हलाली बंदा सारी जिंदगी उसका लिहाज करता है। और मेरे नबी, आप दुनिया में नहीं थे तब भी आपके लिए दुआएं मांगते थे, आज भी आपके लिए दुआ करते हैं। और जब मैं और आप हशर के मैदान में जाएंगे, मेरे नबी फरमाते हैं मैं ऐसे बाजू खोलूंगा, मैं ऐसे बाजू खोलूंगा। ये कौन सा वक़्त होगा? तेरी माँ तुझे छोड़ चुकी, तेरा बाप तुझे छोड़ चुका, तेरे भाई बहन तुझे छोड़ चुके, तेरी औलाद तुझे छोड़ चुकी, तेरे दोस्त तुझे छोड़ चुके, तेरे आज़ाद तेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। लेकिन मदीने वाले कहते हैं मैं ऐसे बाजू खोलूंगा और कहूँगा आना लहा, आना लहा, आना फारातुल्लकुम। फरमाएंगे कि आज मैं हूँ जो तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा, आज मैं हूँ जो तुम्हें मुसीबतों से बचाऊंगा। मैंने कहा फिर गीत उनके क्यों ना गाएं जिन्होंने यहाँ भी काम आना है, जिन्होंने वहाँ भी काम आना है। इमाम काजी अय्याज ने लिखा, मैं बस इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। काजी अय्याज ने कहा क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को मकाम महमूद पे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? सारे कहाँ ले जाएगा? मकाम। वहां क्या होगा? रंग ही कुछ और होगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूं। काजी अय्याज कहते हैं कुल्लु खलाइकिन यहमिदुका व खालिकुहुम तबारक व तआला। जब अल्लाह हुजूर को मकाम महमूद पे ले जाएगा, सारी मखलूक मदीने वाले की नात पड़ेगी, सारी मखलूक मदीने वाले की। जो मानता है वो भी पढ़ेगा, जो नहीं मानता वो भी पढ़ेगा। और आपका रब खुद आपकी तारीफ बयान फरमाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, खुलासा कलाम यह है कि आए मैं और आप उनसे ताल्लुक़ पक्का कर लें कि जो यहाँ भी काम आते हैं, जो वहाँ भी काम आएंगे। आला हज़रत ने फरमाया था कि नज़्अ रूह में आसानी दें, कलमा याद दिलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। और मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, मुझे नहीं पता शाह जी क्या करना चाह रहे। जुबानी नारेबाजी का नाम नहीं है, मिलाद अमल का नाम है। अल्लाह के नबी मेरी और आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए आए। एक बंदा मिलाद भी मनाए, बेनमाजी का बेनमाजी रहे, उसने क्या मिलाद मनाया?
एक बंदा मीलाद भी मनाए और सूद का लेन देन भी कर रहा हो, उसने क्या मीलाद मनाया? एक बंदा मीलाद भी मनाए, घर में बेटी के पैदा होने पर मुंह भी फुलाए, उसने क्या मीलाद मनाया? एक बंदा मीलाद भी मनाए और बहनों का हक भी खा जाए, उसने क्या मीलाद मनाया? अगरचे ये बातें हमारे माइक पर नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि लोग अगली तकरीर पक्की करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इसका एहसास करें। अल्लाह के नबी मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदलने आए हैं। अल्लाह के नबी मुझे और आपको बुराइयों से निकालने आए हैं। अल्लाह के नबी मुझे और आपको दोज़ख से बचाने आए हैं। अगर मीलाद भी मनाना है और काम भी जहन्नुम में जाने वाले करने हैं तो फिर मीलाद मनाने का क्या फ़ायदा हुआ? मीलाद ये है कि बंदा मीलाद मनाता जाए, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली भी लाता जाए। आए मैं आप ये तहिया करके उठें कि इंशाअल्लाह हम आज से नाम के मिलादी नहीं, काम के मिलादी बनेंगे। ज़ोर से इंशाअल्लाह हम मिलाद भी मनाएंगे, लेकिन 5 वक्त की नमाज भी जी पढ़ेंगे। देखें ये उलमा भी बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा महफिल मिलाद में बैठे सारी रात नातखानी सुने, उछल उछल के सुभान अल्लाह कहे, छत से लग जाए, लेकिन अगर वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार होगा। बल्कि मसला ये है कि अगर किसी बंदे को ये यकीन हो कि मैं रात को जागा तो मेरी फजर फौत हो जाएगी, उसका जागना गुनाह है, उसे चाहिए वो सो जाए। और जिस बंदे ने इशा जमात से पढ़ी, सो गया, फजर जमात से पढ़ी, अल्लाह उसे सारी रात इबादत का सवाब अता फरमाए। इस बात की तरफ आए, इश्क रसूल बदअमली का नाम नहीं है, इश्क रसूल अमले साले का नाम है। आए मैं आप तहैया करें, लंगर भी खाएंगे, कुरान शरीफ भी पढ़ा करेंगे। ये कैसा मिलादी हुआ कि साल के 300